जीजी के अंडर जो इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्ल्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड, लोग ऐसे बोल रहे थे द ओनली इंडियन विद ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। हाँ भाई, लेकिन ग्रेग चैपल वाला माइंडसेट है इंडिया के लिए। और तो कोई ऑस्ट्रेलियन मुझे नहीं दिखता है ऐसा। 45 साल बाद इंडिया रिमेन्ड विनलेस इन ओडीआई कैलेंडर ईयर। 45 साल बाद सरफराज ने 150 बनाए पिछले मैच में। आपका बहुत अच्छा प्लेयर था पिछले मैच में, 4 पे बनाए। 4 पे ठीक है जी, कोहली जी का स्पॉट है, वो कैसे छोड़ सकते हैं अपना स्पॉट, जबकि पिछले मैच में वो 3 पे खेल रहे थे। हम्म। शुभमन गिल के लिए बेसिकली वो एडजस्टमेंट हुई है सारी। तो आप जो टाइटल देकर आए हैं, आप रुको। इंडिया को हम जरा देखेंगे क्या और लताड़ेंगे कि ये क्या परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इससे पहले हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि लगातार 12 साल से घर पर टेस्ट सीरीज में अनडिफीटेड रहना भी कोई छोटी बात नहीं है। लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतना। और दूसरे नंबर पे कौन है, और दूसरा नंबर कितना पीछे है? दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 10 टेस्ट सीरीज। तो लगभग दोगुनी। तो सोच सकते हो इन 12 साल में इंडिया ने कितना डोमिनेट करा है, प्रखर भाई। बिल्कुल भाई, लेकिन रोहित शर्मा ने जब से कैप्टनसी ली है टेस्ट क्रिकेट की इंडिया के लिए, तो जब भी किसी बड़ी टीम के साथ हम लोग खेले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हो, एक टेस्ट मैच हम जरूर हारे हैं सीरीज में। तो वो थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न लगा मुझे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मेरे हाथ लगा कि इंग्लैंड 5 बार टेस्ट सीरीज हरा चुकी है इंडिया को घर पे। लास्ट वाली वही 2012 वाली, जो 12 साल हम रो रहे हैं। वेस्ट इंडीज 5 बार हरा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया 4 बार हरा चुकी है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एक एक बार हरा चुकी है इंडिया को घर पे। तो इंडिया की डोमिनेंस रही है घर पे। बट अब हम उधेड़ने पे चालू करते हैं। तो भाई वही हुआ जो हमने कहा था, प्रखर भाई और मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड 12 सालों बाद एक ऐसी टीम बनेगी जो इंडिया को घर पर टेस्ट सीरीज हराएगी। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जो आपके बड़े बड़े सूरमा थे वो आज फिर से धाराशायी हुए। 127 पर 2 से 165 पे 5 कर दिए। सिर्फ यशस्वी जायसवाल खड़े रहे। और मैच बन के रह गया था यशस्वी यशस्वी जायसवाल वर्सेस न्यूजीलैंड। जब तक वो रहे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे यशस्वी निकले भाई, इतनी घटिया हार मिली है। आज तो मेरा तो मतलब मूड ऑफ है वीडियो बनाने का, तो क्या बताऊं, आप बोलो। भाई 165 पे 5 बोले ना तूने, 167 पे 7 भी थे एक स्टेज पे। तो कोलैप्स तो यूं हो रहे हैं ऐसे, जैसे क्या वो गेम होती है डोमिनो, क्या गेम होती है हम्म। वो, जो भी होती हाँ। है, वाहियात सी। डोमिनो इफेक्ट चल रहा है भाई, इनसे नहीं हो पा रहा। और 12 साल बाद ये, अगर हम एक्चुअल में इसको ढंग से एनालाइज करें ना, तो 12 साल में नहीं हारे सीरीज बहुत अच्छा रन था, बहुत उसकी तारीफ ही होगी हर बारी। लेकिन आपको कभी पंत जिता रहा मैच, मतलब बिल्कुल ही मौत के गले से ले आया वापस। कभी जायसवाल, इस साल ही जायसवाल ने 2-3 मैच तो अपने दम पे जिता दिए। पुजारा, रहाणे, इंडिया में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, बट बाहर सही थे वो लोग। तो कोई ना कोई एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से आप बच रहे थे। इस सीरीज में वो आई नहीं, हालांकि जायसवाल सही खेल रहा और पंत भी इवन। हम्म। रन आउट हो गया, अनलकी रहा भाई वो। रन आउट का अब मैं हाँ। रीजन में नहीं घुसूंगा कि क्यों हुआ, वो हो जाता है जब आप खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली एरर्स भी होंगे इतने उतने। बट बिल्कुल। ये होना ही था। बट आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे जब WTC एट स्टेक है, और आप फाइनल में जाने का बहुत अच्छा चांस, मतलब लगभग 1 लाख आप फाइनल में रख के बैठे थे, वहां आपने पक दी है सीरीज। और बहुत रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है कि बहुत धाकड़ परफॉर्मेंस आए मुंबई में, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस पे इस समय न्यूजीलैंड राइड कर रही है, मैं हैरान नहीं हूंगा अगर 3-0 भी रिजल्ट आ गया इस। हम्म। और भाई अगर मैं सही हूं तो क्या यही सिनेरियो है कि आपको अब जो आपके 6 मैच बचे हुए हैं, एक न्यूजीलैंड का और 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर उनके, तो 6 में से आपको 4 मैच जीतने होंगे। और बड़े बड़े जो सूरमा थे वो यही कह रहे थे कि इंडिया तो WTC खेलेगा ही खेलेगा। उसमें हम भी थे, हम भी बोल रहे थे, हमने भी ये कहा था। लेकिन अब तो भाई ऐसा देख के मुझे तो बहुत मतलब, अगर इंडिया पहुंचेगी WTC फाइनल में तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतेगी या थोड़े मैच भी जीतेगी। वो तो भाई नहीं आ रहा, अभी स्क्वाड भी आ गया है, उस बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जरूर। बट ये वाली आप घर पे जब 2-0 इंग्लैंड न्यूजीलैंड से नीचे चले जाओ, तो डर तो लगेगा ही भाई। हम्म। ऐसा लगता है। और क्या बोले, मतलब शब्द ही खत्म हो रहे हैं। और एक एक भाई मैं ये बोलूंगा कि आज ये अच्छी बात थी कि 198 5 थे। तो इंडिया ने क्या करा कि थोड़ा जल्दी निपटा दिया, फिर वो चाहे अश्विन हो जडेजा हो। लेकिन जब आप 350 के लगभग टारगेट चेज कर रहे होते हो इन कंडीशंस में, जहां स्पिन घूम मतलब गेंद इतनी घूम रही थी, मैंने हम्म, तो पहले ही बोल दिया था कि लेकिन अगर इनकी मैं बैटिंग पे आऊं भाई, फिर हम्म, से हम्म, फिर से वही रोहित शर्मा, फिर से वही शुभमन गिल, फिर से वही विराट कोहली। भाई विराट कोहली पे आएंगे, लेकिन रोहित शर्मा हम्म, एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, इस इन पे कम लोग सवाल उठा रहे हैं। मैंने देखा 2024 का जब से हम वर्ल्ड कप जीते हैं ना कहीं लोगों के अंदर वो शायद सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। और मुझे लगता है, और ये हम दोनों को भी जरूरत है इस चीज़ की,
कि अब हमें बोलना पड़ेगा कि रोहित शर्मा शायद अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ट्रांजिशन आपका कैसा होगा, बद से बदतर भी हो सकता है अगर आप सीरीज हारोगे ऑस्ट्रेलिया में। तो रोहित शर्मा एज ए बैट्समैन को कैसे देख रहे हो भाई, क्योंकि बहुत बुरी फॉर्म है। भाई यार तू सचिन रविंद्रा देख, इस सीरीज अच्छा कर रहा है, पिछले मैच में 100 थी, इसमें भी पहली इनिंग में 60-70 रन बना के गया है, कुछ ऐसे ही जो भी। हम्म। के पास एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर वो आगे भी बढ़ रहा है, वो ऑब्वियसली आपको स्लॉक करने की देख रहा है। अगर नहीं भी कर रहा स्लॉक, तो बॉल को अच्छा रीड कर रहा है, डिफेंड कर देता है उसको। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गया तो मारेगा ही। हमारे वाले वो ट्राई कर रहे थे, रोहित शर्मा जी आज आगे बढ़ के डिफेंड कर दूं ट्राई करते हुए, तो विकेट दिए अपने। उससे पहले भी हम्म। कल से रोहित शर्मा आउट थे, सैंटनर ने हाँ। एलबीडब्ल्यू किया था, बट उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। तो हम्म। हानि रोहित शर्मा की काफी, टेस्ट मतलब दो अलग प्लेयर लगते हैं भाई ऑनेस्टली। लिमिटेड ओवर्स वाला रोहित शर्मा अलग है और टेस्ट क्रिकेट वाला रोहित शर्मा अलग है। मैं बहुत ज्यादा मे बी कंट्रोवर्शियल लगूं कहते हुए, बट बेटर ओपनर्स हैं इंडिया में। ऑफ कोर्स वो अभी 5 मैच की सीरीज में तो चेंज नहीं होगा, बट अगर ये 5 मैच की सीरीज इंडिया 4-0 हारती है या 4-1 हारती है, तो आप WTC से भी बाहर हो, और मेरे ख्याल से इट्स द एंड ऑफ रोहित शर्मा टेस्ट करियर एटलीस्ट। फिर ओडीआई में ही रह जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। नंबर 3 पर आते हैं भाई। हम्म। शुभमन गिल, प्रिंस। हाँ। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे के टैटू नहीं है, चेने नहीं पहनते, दाढ़ी तो है, स्वैग नहीं है। तो भाई लेकिन उनको इतनी जल्दी ऐसे निकाला है जैसे दूध में मक्खी तरह निकाला है। हम्म। टीम में तो बहुत सारे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी हैं। रहाणे WTC में आखिरी मैच में लगभग 80 रन मार के गए थे। 89। उसके बाद वो वेस्ट इंडीज, और अगली वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने 50 मारे। चेतेश्वर पुजारा भी ऑस्ट्रेलिया में तो चले, डोमेस्टिक में वो हमेशा ही चलते हैं। आपने उनको भी ऐसे निकाला। आप बोलो चलो ठीक है, आप आगे जाना चाहते हो जाओ, लेकिन आप जिनके पास जा रहे हो, क्या वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं भाई कॉन्फिडेंस ये कि ये कुछ करेंगे? यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया, लेकिन मैं बात शुभमन गिल और कई यंगस्टर्स की कर रहा हूँ। भाई पॉइंट जो तू रेज कर रहा है बिल्कुल वैलिड है। एक मैं इसमें बस और ऐड कर दूं, अगर उमर पुजारा की हो रही है, तो उमर तो कोहली की भी हो रही है, उमर रोहित की भी हो रही है। पुजारा भी एक बहुत ज्यादा लॉयल सर्वेंट रहा है इंडिया के लिए, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई परफॉर्मेंसेस खराब थी जो फॉर्मेट। और एक वो ट्रू फॉर्मेट वाला प्लेयर था, उसने कभी आईपीएल में ज्यादा पार्ट नहीं लिया, एक आधे सीजन में ही बिका है, कभी ओडीआई की तरफ भी ट्राई नहीं किया। जब आईपीएल इंडियन प्लेयर्स खेलते थे, तो चेतेश्वर पुजारा जाके काउंटी क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड में। बिल्कुल। बहुत ज्यादा कमिटेड थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, और उन्होंने अपना करियर सॉर्ट ऑफ लिमिटेड रखा सिर्फ टेस्ट तक, ताकि वो एक टेस्ट के बेहतर बैट्समैन बन पाए। आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, जबकि परफॉर्मेंसेस इंडिया में देखोगे स्पेसिफिकली, कोहली की भी बहुत खराब है, और रोहित की तो है ही नहीं। रोहित की बाहर भी कम है, इंडिया में भी कुछ हाँ। टाइम चल नहीं रहा। 2020 से पहले अलग रोहित था इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में, और 2020 के बाद अलग है। हालांकि हाँ। एकदम भांडा फोड़ देना एक बंदे पे वो भी गलत है, क्योंकि नागपुर में भी 100 थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी नहीं बहुत बुरी नहीं। बट यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ गाय लाइक दैट। बट कमिंग बैक टू चेतेश्वर पुजारा एंड शुभमन गिल, भाई कोई मैच नहीं लगता मुझे तो दोनों प्लेयर्स के बीच में। और जो तूने जो कहा, अगला जनरेशनल टैलेंट जायसवाल दिखता है, विद अ स्टेबल हेड ऑन हिज शोल्डर्स। कोई टेक्निक में भी एज सच कमी नहीं है उसकी, लेकिन गिल की तो बहुत ज्यादा कमी दिखती है टेक्निक में भाई। विराट कोहली पर भाई कुछ शब्द। यार इनफ मैंने कल बोल दिया था। मैं फिर ज्यादा ही भरा बैठा था आज। कल एक्चुअली मैं और तू, हम दोनों इस प्लेटफॉर्म पे उस कंक्लूजन तक आ चुके थे कि इंडिया का कोई सीन नहीं है इस मैच में, खत्म है। चाहे 300 का उस स्कोर पे भी खत्म हो जाते ना, 301 भी नहीं बनने थे इंडिया से। जबकि देखो सही। technically तो लगभग 3 दिन आपके हाथ में थे, बहुत डिफेंसिव खेल सकते थे, उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आप फिर शेल में चला जाता बंदा, फिर विकेट तो आएगी एक बॉल, क्योंकि पिच ही आपने ऐसी बनाई है। बट कोहली के हम्म। बारे में यार मैं यही बोल पाऊंगा कि मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, या वो एक सही हेड स्पेस में नहीं है। अभी हम पहले भी बात कर रहे थे वीडियो शुरू करने से पहले इसमें, क्योंकि प्लेयर वो धांसू है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट भाई जा रहा है उसमें से। मतलब या तो फिर काश। बिल्कुल। बहुत बढ़िया वापसी वो करने का दम रखता है, बहुत क्लासी बंदा है, लेकिन वापसी करने की भी एक उम्र होती है। ही विल टर्न 36 मेरे ख्याल से, भी बहुत जल्दी नवंबर में। बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल। इसके बाद क्या वापसी है? अगर हम्म। बीजीटी में भी कुछ नहीं हुआ, जो कि दिख रहा है कि भाई आप सैंटनर और अजाज पटेल, इस मैच में तो दोनों इनिंग में सैंटनर नहीं आउट करा है। तो अगर आप इनके खिलाफ फंस रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स फिर लायन के आगे, और वो तीन उसके बाद बोलैंड भी है उनके पास, एक आधा पेसर और भी वो पैदा कर चुके होंगे अभी तक, जो वो रिप्लेसमेंट लाएंगे इन तीनों का। एक आधा मैच का हाँ, सही ब्रेक बात। लेना पड़ेगा ना बीच में भाई, सीधी बात। हाँ। तो वो भी सही बात है। होंगे, तो डर लग रहा भाई। बट ये है कि एक हाँ।
चैंपियन प्लेयर है भाई, बहुत बार बहुत लोगों का मुंह बंद करा। हम दोनों ही होप कर करते दे। हैं यही करे। बट इस समय देखो पे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना ह्यूज टैलेंट और वो अब टेस्ट क्रिकेट में एक नॉर्मल प्लेयर बन के रह चुका है। मैं मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो भाई एक बात मुझे ये बताओ कि गौतम गंभीर को क्या शफलिंग या पत्ते खेलने का ज्यादा शौक है क्या? मतलब सरफराज खान को नीचे कर दिया, पंत को ऊपर कर दिया, सुंदर को ऊपर कर दिया, जडेजा को नीचे कर दिया, अश्विन को नीचे कर दिया। ये क्या चक्कर है इस श्रीलंका सीरीज से? मुझे आप बताओ ये गंभीर चाहते क्या है? भाई मेरे तो समझ नहीं आ रहा भाई, या तो वेगस ज्यादा जाता है क्योंकि इंडिया में तो थोड़ा कम ही है, गैम्बलिंग कम है, गोवा में है सिर्फ, वो भी लैंड पे नहीं होती, सिर्फ सी में होती है। तो या तो अ, वहाँ जाके गैम्बलिंग कर रही है, पैसा बहुत है, वेगस भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चल। नहीं समझ में आ रहा कि इतनी ज्यादा शफलिंग की क्या जरूरत पड़ गई। सरफराज ने 150 बनाए पिछले मैच में, आपका बहुत अच्छा प्लेयर था पिछले मैच में, 4 पे बनाए। 4 पे ठीक है जी, कोहली जी का स्पॉट है, वो कैसे छोड़ सकते हैं अपना स्पॉट, जबकि पिछले मैच में वो 3 पे खेल रहे थे। हम्म। शुभमन गिल के लिए बेसिकली वो एडजस्टमेंट हुई है सारी। अब हम्म। 5 पे तो मौका दो। सरफराज को आज आपने 7 पे भेज दिया। वॉशिंगटन भाई, तू सैंटनर को ज्यादा अच्छा खेल रहा है, तू लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तू ऊपर जा 6 पे। अच्छा, लेकिन पिछली इनिंग में वॉशिंगटन सुंदर आप 7 पे जाओगे, मतलब 7 डाउन हम्म। के बाद जाओगे, 9 पे जाओगे जब अश्विन भी आउट हो चुके होंगे। तो भाई हम्म। क्या बोलोगे इस बारे में? केएल राहुल को इतनी गालियां सारी दुनिया दे रही है, हम भी दे चुके, लेकिन तू चाहे ओडीआई देख चाहे तो टेस्ट देख, एक बार भी वो अपनी ट्रू पोजीशन पे खेला है, 5 नंबर जो है। नहीं खेला भी होगा तो भाई गौतम गंभीर ने तो खिलाया ही नहीं। गौतम गंभीर को भी 6 पे खिला देते हैं। ओडीआई जो मैं तो नंबर 7 पे भी मैंने इनको देखा हुआ है। हालांकि केएल राहुल की गलती है, लेकिन एक सेट मतलब आपका कोई स्पॉट आपको पता ही नहीं है कि भैया अब मैं पैड पहनूं, पैड ना पहनूं, मतलब एल गार्ड लगाऊं, क्या करूं, थाई पैड पहनूं। तो बंदा वो तो तैयार ही रहता होगा ओपनिंग के टाइम से कि भैया गंभीर का दिमाग सटका है तो मुझे कभी भी भेज देगा। और लोगों की गालियां तो खानी है। बस गंभीर भी आए थे ये बोल के, मतलब लोग ऐसे बोल रहे थे द ओनली इंडियन विद ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। हाँ भाई, लेकिन ग्रेग चैपल वाला माइंडसेट है इंडिया के लिए। और तो कोई ऑस्ट्रेलियन मुझे नहीं दिखता है ऐसा। और सच में मतलब वे पे शब्द दिए गौतम गंभीर के लिए। गौतम गंभीर एक्स रोहित शर्मा, मेरे को दोनों चीजें इकट्ठी समझ ही नहीं आ रही। और ये अब बात हम दोनों ने पहले बोली थी। सही और बात है। जीजी के अंडर जो इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्ल्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड। 27 साल बाद बायलैटरल में हारे थे, कल भी बताया था श्रीलंका से आपको 97 के बाद। पहली बार 30 विकेट खोई है एक ओडीआई सीरीज में, जो 3 मैचेस की है, वो भी श्रीलंका में हुआ। 45 साल बाद इंडिया रिमेन्ड विनलेस इन ओडीआई कैलेंडर ईयर। 45 साल बाद। ठीक है, इस साल ओडीआई भी कम हुए हैं कोई, लेकिन फिर भी भाई एक तो जीतते, हम्म। विनलेस तो छोड़ दिया। 36 साल बाद इंडिया से, आप न्यूजीलैंड से घर पे पहले टेस्ट मैच हारे, 12 साल बाद घर पे सीरीज हारे, पहली बार आपने इंडिया में 50 रन से कम बनाए, और 19 साल बाद आप इंडिया चिन्ह स्वामी पे एक टेस्ट मैच हारी है। ये भाई की अचीवमेंट है, अभी तक सिर्फ 3 महीने हुए हैं हायर हुए हुए इनको। दी ओनली प्लेयर विद ऑजी माइंडसेट। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। ये ऑजी माइंडसेट भाई कौन सा माइंडसेट है पता नहीं, लेकिन भाई ये देखो अब आप लोग सोच रहे हो हम हंस रहे हैं, लेकिन भाई अब क्या करें, रोए क्या करें? ऐसी परफॉर्मेंस देख के भी फिर हम बोलते हैं कितना करें, कितनी हमने कल बुराइयां करी, कल का वीडियो देखते तो हमारे चेहरे मुरझाए हुए ज्यादा थे। आज तो हमें पता ही था कि इंडिया की हारता है। लेकिन ये बात है, जी जी जितना मैदान पे या मैदान के बाहर कमेंट्री में बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट वो होने चाहिए, अभी तक तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल, और जो फेवरेटिज्म है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि भाई मेरे को ये प्लेयर पसंद है तो ये 11 में होगा, ये 15 में तो रहेगा। अब भाई थोड़ी सी जो एक्चुअल में विनर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं बिफोर क्लोजिंग, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी है उनकी। और न्यूजीलैंड हम शुरू से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन को पढ़ने वाली टीम है वो, बहुत ज़्यादा वीडियोस एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो भाई श्रीलंका से दो दो मैच कितनी बुरी तरह हार के आई है, एक मैच तो इनिंग से हार बिल्कुल। के आई है। उसके बाद ऐसी वापसी कि हिस्ट्री क्रिएट कर दी, अभी न्यूजीलैंड इंडिया में सीरीज नहीं जीती थी, आज पहली बार जीती है। और मतलब क्या बोल, मिचेल सैंटनर 13 विकेट और एक ऋषभ पंत का रनआउट। आज कोई ये मैच बदल सकता था तो वो ऋषभ पंत ही था, जयस्वाल और ऋषभ हम्म। पंत, कोई और बिल्कुल नहीं था उसके बिल्कुल। अलावा। उसको रन आउट और करा। भाई सैंटनर के बारे में मैं तेरे से सुनना चाहूंगा, तो वैसे भी काफी पसंद करता, हाईली रेट करता है सैंटनर। भाई ये चेन्नई सुपर किंग पे तो एक तो मेरे को अलग गुस्सा आता है, ये खिलाते नहीं है, ठीक क्षणा को खिला देते हैं। मैंने हमेशा कहा है सैंटनर की बात होती नहीं है। मतलब ऑल फॉर्मेट में आप लायन को, अश्विन को, सबको ले आते हो, लेकिन सैंटनर को लाना पड़ता है जिस हिसाब से वो स्पिन करवाते हैं, रेप्स देते हैं। कमाल है भाई, बैटिंग से भी बढ़िया है। और आज तो मैंने देखा इतनी डिलीवरी ऐसी थी जो स्पिन हुई। और भाई एक और बात जो मैं बोलूंगा कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट में भी कप्तानी को लेकर वैसी थी। अभी तक ये सऊदी कप्तान थे इनके, विलियमसन ने छोड़ी, सऊदी के बाद लेथम को बनाया।
हम्म। अब लेथम ने सीरीज जितवा दी आपको, तो वहां पे भी कप्तानी को लेकर थोड़ी बहुत वो थी, लेकिन इसके बावजूद नया कप्तान आया, टीम को उठाया, और नए नए प्लेयर, सचिन रविंद्र पहली बार टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं इंडिया में। साउदी, जो मुझे खास मतलब पसंद नहीं है, टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, ओडीआई और टी20 में राम राम ही है उनकी। तो उनसे आप जीत रहे हो, तो भाई ये टीम बढ़िया थी, और बोगी टीम है भाई इंडिया के लिए, चाहे टी20 हो, वनडे हो, और अब टेस्ट में तो देख ही लिया है। भाई सैंटनर ठीक है, ओडीआई टी20 में बहुत बेहतरीन है, लेकिन टेस्ट में सॉर्ट ऑफ लेट ब्लूमर की तरह आ रहा है। 50 विकेट इसी मैच में पूरे हुए हैं उसके टेस्ट मैचेस में, और 28 टेस्ट मैच खेल चुका है वो। पहली बार उसने 10 विकेट लिए हैं किसी फर्स्ट क्लास मैच में, और हम्म। बिल्कुल सही टाइम पे लिए हैं कि मतलब हरा। एक 1.4 बिलियन, ओ कितने हैं, 1.4 बिलियन ही है ना, 140 करोड़ लोगों का। हाँ। कौन वो तोड़ हाँ। दिया एक बार ही में। भाई बेहतरीन है, ट्रूली डिजर्व्ड है वुड से, न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से। कमी हमारी तरफ हम्म। से ही है, बट गिवन की इंडिया की टीम कैसी है, उम्मीद यही कर सकते हैं कि बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक की एबिलिटी के लिए जो प्रॉब्लम है वो बस इतनी है कि अगली सीरीज है सीधा बॉर्डर का बस्कर, वो भी अवे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो डर वहां लग रहा है। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल भाई। ट्रांजिशन पीरियड है भाई। बड़े बड़े प्लेयर आपको, जो एजेड प्लेयर हैं वो निकलते दिखेंगे अब धीरे धीरे, अब हो गया है, काफी लंबा टाइम हो गया है इनको खेलते हुए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ और ऐड करना चाहता है भाई? भाई नहीं, बस मेरे को लग रहा है हमने काफी कर दिया है अब, सारे भड़ास हमने निकाल दिए इन 2 दिनों में। तो अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो, हमें आप कमेंट्स में बता सकते हो, वैसे आप बता ही देते हो, स्पेशली जो बुरा लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, और तीसरा मैच भी हम कवर करेंगे, तो आप बने रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।